राम राम भाई साहब। राम राम, नमस्कार। राम राम। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए राजस्थान क्षेत्र में और किसान भाइयों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इनकी फसल देखने आए हैं। ये गुरुजी जो खड़े हैं जितेंद्र जी, इनसे हमारा संपर्क हुआ था और इनके माध्यम से आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो सर आप अपना एड्रेस बताइए पहले तो मेरा नाम है दयाराम डूडी जी। ढाणी डूडियों की, गांव सेफरा ग्वार, तहसील खेतड़ी और वर्तमान डिस्ट्रिक्ट नीम का थाना। तो सर आपने कितने बीघे में खेती कर रखी है? टोटल गेहूँ सरसों चना टोटल तो मैंने 36-37 बीघा में कर रखी है। ये फार्म कितने बीघे का? वर्तमान में अपन जो खड़े हैं ये फार्म 30 बीघे का है। तो ये गेहूँ जो आपने लगा रखा है ये कौन सी वैरायटी गेहूँ की? ये सर आईकॉन 90 है। आईकॉन 90 जी। और ये साइड वाला कौन सा है? साइड वाला DBW 203 है सर। 303 पूरा हाँ। प्लॉट 303 आता है। ये पूरा प्लॉट सामने वाला भी और ये लगभग 15 बीघे में है। ये उस साइड में भी आईकॉन 90 ये आईकॉन 90 है। और ये सरसों कितने बीघे में? सरसों 7 बीघे में है। 7 बीघे में यहाँ पे। हाँ। तो सर ये कहाँ से लेके आए थे आप बीज? ये बीज लेके आए थे हम न्यू यादव बीज भंडार, यशपाल जी, अटेली मंडी। अटेली मंडी से लेके आए जी। और सरकार हमारा भी वही संपर्क हुआ था उस दिन शाम के टाइम में। यशपाल जी ने कहा था कि ये बहुत दूर से नाशाबिन के नंबर लो, इनकी खेती देख के आनी है। तो आज हम 15-20 दिन बाद आपके पास में उनके मार्गदर्शन में ही कर रहे हैं अब की बार पूरी खेती। अच्छा, तो क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? फर्क हमें तो ये लग रहा है कि जैसे बीज का चुनाव बहुत ही अच्छा किया है, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है यशपाल जी के कहने से। और जो जो उन्होंने हमें गेहूं में सामान डालने के लिए जो कुछ बोला है, डालना है और आगे आप डाल रहे हो, डाल रहे हैं जी। तो किसान भैया अब मैं आपको बता भी देता हूँ। अब ये जो फेरस सल्फेट है, एक बार सर पकड़ना, ये फेरस सल्फेट है लरिसा की और ये बाल्टी है लरिसा गोल्ड की। ये हमारे गुरुजी है। ये अपना एड्रेस बताइए गुरुजी जिन्होंने मंगवाई है। मेरा नाम देशराम जाखड़ है जी सर। गांव सेडू का वास है, तहसील नीम का थाना और डिस्ट्रिक्ट नीम का थाना। आपने कितने एकड़ में खेती कर, कितने बीघे में कर? 30 बीघे में खेती कर रखी है सर मैंने। गेहूँ कितने बीघे में आपका? गेहूं है लगभग 11-11.5 बीघे में। अच्छा, और बाकी चने और बाकी सरसों? सरसों और मेथी है। मेथी है। चने भी लगा रखे आपने? चने भी लगा रखे। चने अलग हैं सर। 50 बीघे में ऐसी पूरी खेती। तो पूरी खेती 50 बीघे ऐसे बताओ ना, मैं टोटल पूछ रहा हूँ सर आपसे। पूरी खेती 50 बीघा 50 बीघे चने में आपके देख के आए हूँ रोड पे, बहुत अच्छे चने आप बता रहे थे। और सर आप अपना भी एड्रेस बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और ग्राम रूपा का वास, तहसील खेतड़ी और वर्तमान जिला नीम का थाना। जी सर। और सर आज हम यहाँ पहुँचे वो आपके मार्गदर्शन से पहुँचे, क्योंकि संपर्क आपसे हुआ था मेरा। बिल्कुल। तो सर वो आपने कितने एकड़ में कर रखी खेती? मैंने लगभग 10-12 बीघे में खेती कर रखी है। जी सर। गेहूँ और सरसों दोनों की कर रखी? गेहूं और सरसों दोनों कर रखी मैंने। जी सर। तो किसान भैया ये बाल्टी है और फेरस सल्फेट है, ये गेहूँ के लिए 10 kg बाल्टी लरिसा गोल्ड की, 5 kg फेरस सल्फेट और 25 kg यूरिया। बीघे में माने तो अपन 3-3.25 बीघे की खुराक है ये। और एकड़ की 1 एकड़ की खुराक है। 1 एकड़ की खुराक। पूरा बैग यूरिया का कभी मत लगाया करो आप अपनी फसल में, आधा बैग यूरिया देना आपको हमेशा। कुछ लोग जिंक बेचते कई तरह की, तो उन पे आप विश्वास कम किया करो। इस बाल्टी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ इसमें जिंक भी आपकी, और इसमें एक बोन मिल और कार्बन। अपनी जमीन भी सर बीमार होती है। जिस पीएच, आप तो टीचर हो दोनों, पीएच बढ़ता है तो जमीन बीमारी होती है। पीएच बढ़ने से ही कार्बन और जो बोन मिल है और पोटास, ये आपके सबसे ज्यादा तो कार्बन पीएच को मेंटेन करता है। जितना आदमी स्वस्थ रहेगा काम उतना अच्छा करेगा। ऐसे स्तर भी नीचा है तो थोड़ा पानी भी थोड़ा हल्का सा, वो पानी और पानी से भी पीएच वो होता है, जो कलर का पानी एक बोल देते हैं अपन, फ्लोराइड युक्त है थोड़ा सा। फ्लोराइड युक्त होता है, उसमें बढ़ता है ये। इससे कार्बन से पीएच मान मेंटेन होता है। मेन चीज ये है जी। इसमें जो बोन मिल है, हड्डियों का चूरा होता है, उसमें हल्की स्मेल आती है। उसमें फास्फोरस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। आप जैसे डीएपी यूज कर रहे हैं, अपने फार्मर के डीएपी ध्यान होता है। आपको आगे से डीएपी यूज नहीं करना। आपने अगर आपकी बार जैसे बता रहे यादव जी ने बताया वैसे इन्होंने डालना है जी। एनपीके यूज किया करो। लरिसा का एनपीके आता है, उसमें सभी चीजें होती है। आपको डीएपी यूज नहीं करना। आप बाजरे या कपास की फसल आगे फार्मर भाई लगाते हैं, उनको नहीं करना आपको डीएपी यूज। अपने दिमाग में एक चीज होती है फार्मर की, डीएपी डालना है। डीएपी में फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन, और डीएपी जमीन को सबसे ज्यादा हार्ड बनाता है साहब जी। आप एक फाटे में आप डीएपी मत डालोगे वो आपका पीड़ा दिखाई देगा, तो जमीन को खराब क्या कर रहा है सबसे ज्यादा? डीएपी कर रहा है। डीएपी अचल होता है, उसका दाना कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। हाँ। ये चीज आप डालोगे ना, ये जमीन में अपने 10-12 तत्व पड़े हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनके साथ क्रिया करेगा पौधे की जड़ तक।
पहुंचा है। अब की बार आपने गेहूं में माइक्रो राजा यूज किया है बिजाई, की है माइक्रो राजा क्या क्या होता है, जड़े जो दिखाई होती है ना, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट को जड़ तक पहुंचाता है। वो बिजाई के समय देना चाहिए माइक्रो राजा हमेशा, लोग बाद में डलवाते हैं, वो कम काम करता है, काम तो करेगा बिजाई के समय लेकिन डलवाया बिजाई था के सब। समय में हमेशा जड़ के बिजाई के साथ समय काम डाला। करता है। बिजाई- बाड़ी हो, बाग हो, कोई फसल हो, उसमें आप बिजाई के समय डालो जी और ये स्प्रे और एक बार बता देते हैं हाँ, गुरुजी के लिए लेके आए इनकी 75 सरसों है। ये 6 एलिमेंट है लरिसा का फर्टिलाइजर, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का प्रोडक्ट है, ये सबसे टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपकी जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब चीजें, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। एनपीके वगैरह स्प्रे मारते हैं ना सागरिया, कोई स्प्रे नहीं मारनी, जहाँ आप 6 एलिमेंट में की स्प्रे लगा रहे हो आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से ये लेना है। इसका काम है फसल की ग्रोथ करवाना, जी डॉक्टर साहब। कीड़ापन है वो दूर करना, फल की संख्या ज़्यादा, जैसे ब्रांचेज है सरसों में हम डाल रहे हैं तो उसमें फलियों की संख्या ज़्यादा, 60 जो बोलते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, ब्रांच ज़्यादा आएगी, ये काम है इसका। और ये ट्यूबाकोनाजोल प्लस सल्फर, ये किसी भी अच्छी कंपनी का ले लो आप, आधा केजी लेना है सरसों के लिए, फली वाली जो फसल है। इसका काम क्या है, सर्दी नहीं मारेगी, फंगस नहीं आएगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। अब सरसों 75 है गुरुजी की हमने देखी है, उसके लिए हमने लेके आए 2 लीटर तो ये 4 एकड़ के लिए और 2 केजी ये आपको सर 50 से 55 दिन की सरसों होते मार देना। जो अगेती सरसों है ना, उनसे ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपकी सरसों में, क्योंकि 1.5 से 2 क्विंटल सरसों की पैदावार बढ़ेगी पर एकड़ में। आप कितनी तगड़ी ये सरसों है ना, इसमें भी आप मारोगे ना तो इसकी 1.5-2 क्विंटल, जैसे 30 मण सरसों हो रही है एकड़ की, तो आपको 35 मण सरसों मिलेगी। इतना फर्क दिखाया। अगर सर्दी हो गई, ज़्यादा सर्दी पड़ गई, बर्फ पड़ गई, तो आपकी 8 से 10 मण की फर्क, जैसे पड़ोसी के 20 मण हुई